बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबका ताज़ा गल्फ़ न्यूज़ में स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आप सबसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट दें। आज 24 रबीउल अव्वल 1442 हिजरी है, 10 नवंबर 2020 बरोज़ मंगल ट्यूसडे। दोस्तों, सऊदी अरब के अंदर एक नया क़वानीन आ रहे हैं ट्रैफिक रूल्स को लेकर। जिद्दा, रियाद और दमाम के लिए ये शुरू हो रहा है 1-2 दिन के अंदर। आप लोगों से गुजारिश की जाती है, जब भी आप गाड़ी चलाएं तो जिस लाइन में है उसी लाइन में गाड़ी रखें और जो रफ्तार दी गई है उस लाइन की वो लिमिट को बरकरार रखें। दूसरा, अगर आपको राइट में लेना है या लेफ़्ट में लेना है तो पहले से आप तैयार होना चाहिए, प्रिपेयर होना चाहिए। एग्ज़ाम्पल, अगर आपको राइट में लेना है तो पहले से आप अगर 20 ट्रैक में हैं तो राइट ट्रैक में आ जाए। और आने से पहले आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि जो गाड़ी पीछे से आ रही है उसकी क्या रफ़्तार है। अगर उसकी रफ़्तार तेज़ है तो आप स्लो हो जाए ताकि वो गाड़ी निकल जाए, फिर आप उस लाइन में आए। या नहीं, अगर आप डायरेक्ट आ जाते हैं तो हो सकता है इससे हादसा होगा। इस वजह से आपके ऊपर जुर्माना 300 से 500 तक का हो सकता है। उसी तरह आपको राइट लेफ़्ट में जाने से पहले अच्छी तरीके से ये आपको कॉन्फिडेंस लेना है, अपने आप को आप कॉन्फिडेंस लेना है, कंफर्मेशन अपने आप को देना है कि भाई आप इस जो राइट और लेफ़्ट का आप जो इंडिकेशन जो दे रहे हैं उसमें आप निकल सकते हैं या नहीं निकल सकते। अगर आप अचानक आ गए और अचानक आपको राइट में लेफ़्ट में निकलना है, अक्सर जैसा कि जल्दी जल्दी में लोग करते हैं, तो अगर आप ऐसा करते हैं तो 300 से 500 रियाल तक जुर्माना आपको भरना पड़ेगा। इसमें गलतियां हो सकते हैं। इससे अच्छा है कि आप पहले से प्रिपेयर हो जाए और प्रिपेयर होकर आपको आहिस्ता आहिस्ता लाइन चेंज करें, आगे पीछे देखकर, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपना जो राइट टर्न जो भी मुड़ना है वो आप मोड़े। इंशाल्लाह इससे आपके ऊपर कोई जुर्माना भी नहीं आएगा और किसी को हादसा भी नहीं होगा। ये बचने के लिए ही, आपकी अच्छाई के लिए ये सब क़वानीन बनाए जा रहे हैं। अब आप इसके ऊपर जितना अमल करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा है, लोगों के लिए भी फ़ायदा है। हिजामा के मुतालिक कल इन्फॉर्मेशन हम आपको दिए थे डॉक्टर मोइन साहब का। आज डॉक्टर मोइन साहब के ऑफ़िस का हम आपको, बम्बई ऑफ़िस का और बेंगलुरु ऑफ़िस का भी हम आपको एड्रेस दे रहे हैं। आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उनके मज़ीद प्रोग्राम्स अभी देखते हैं। अस्सलाम। भैया, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल मोहम्मद शरीफ। बहुत बहुत शुक्रिया। आप डॉक्टर मोइन दुबेरे के भिवंडी में रेवाल क्लिनिक में हिजामा कपिंग करने, कैसा लगा ये ट्रीटमेंट आपको? बहुत अच्छा लगा। क्या तकलीफें थी आपको? मेरे को पैर में और कमर में तकलीफ थी जो हिजामा के बाद में निकल गई। कितनी दिन की तकलीफ थी आपको ये तकलीफ मेरे को कम से कम 2-2.5 साल से थी। अच्छा, कितनी देर में आपको आराम हुआ? 15 से 20 मिनट में। अच्छा, लोग जो हिजामा से घबराते हैं कि खून निकलेगा, वीकनेस आएगी, आप वीकनेस फील कर रहे हो या फ्रेशनेस फील? नहीं, बिल्कुल हल्कापन महसूस कर रहा हूँ। जो बदन में एकदम मेरा जाम था, अच्छा, सब जाम निकल गया है। अभी तो मैं जवान वाली बात होगी। बिल्कुल माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस आप लोगों को क्या मशवरा दोगे, हिजामा करना चाहिए, केमिकल खाना चाहिए? नहीं, मैं तो मशवरा ये दूंगा कि आपके पास आवे और आपसे हिजामा कराए, क्योंकि आपके हाथ में अल्लाह ने तासीर दिया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। देखिए, हमने चैलेंज किया, ये वर्ल्ड का बेस्ट ट्रीटमेंट। आप क्या महसूस किया आपने? बेशक, इसमें कोई दो राय नहीं है ना? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है, इंशाल्लाह। थोड़ा दिखने में हॉरिबल दिखता है, लेकिन करवाने में कोई तकलीफ हुई है? जी, बिल्कुल नहीं। तो कैसी फैसिलिटीज है यहाँ पे डॉक्टर मोइन दुबेरे के? नहीं, बहुत अच्छी फैसिलिटी लेडीज जेंट्स के लिए सब बहुत अच्छी है। मेरी बच्ची का भी इसमें फ़ायदा हो गया है। असल में मैं मेरी बच्ची के लिए आया था, लेकिन मालूम ये पड़ा कि मैं भी अपना भी करा लूँ, जिससे कि मैं भी ठीक हो गया और मेरी बच्ची भी ठीक हो गई। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह आपको पूरे तरह से अच्छा रखे इंशाल्लाह। दोस्तों, बिहार का इलेक्शन हुआ और ख़त्म हो गया, लेकिन नतीजे आज 10 नवंबर के दिन है। किसी वक्त भी ये दोपहर से लेके शाम तक आ जाएंगे इंशाल्लाह। मैक्सिमम असर तक आपके सामने नतीजे रहेंगे। एग्ज़िट पोल के मुताबिक जो सबसे आगे है माशाल्लाह वो तेजस्वी साहब है, जो लालू यादव के बेटे हैं। लालू यादव वैसे ही बिहार के अंदर मशहूर है। उनकी एक तकरीर मशहूर है कि बिहार के अंदर 2 ही लोग होते हैं, या तो लालू होता है या तो आलू होता है। बहरहाल तेजस्वी यादव काफ़ी काबिल तरीन बेटे हैं उनके और पढ़े लिखे हैं, और युवाओं को यानी नौजवानों को
नौकरी देने के बारे में वादा किए हैं और बिहार की जनता इनको काफ़ी पसंद की है, चाहे वो बूढ़े रहो, बच्चे रहो, नौजवान रहो, कोई भी रहो, क्योंकि वहाँ पे बदलाव चाह रहे थे। क्योंकि 15 साल तक नीतीश साहब ने हुकूमत की और जो वादे किए वो पूरे नहीं कर सके, ये वहाँ की अवाम का कहना है। अब वहाँ की अवाम को नीतीश साहब क्या हट के कुछ एक नई चीज़ देखना चाह रही और उन्हें एग्ज़िट पोल के मुताबिक तेजस्वी यादव उन्हें पसंद आ गए हैं। अब देखना है कल के नतीजे में कौन चीफ मिनिस्टर बनते हैं। जो खबर हमारे सामने आएगी इंशाल्लाह हम आपके सामने रखेंगे। वैसे हम बराबर दुआ करेंगे, अल्लाह जिसके लिए खैर है उसको वहाँ का चीफ मिनिस्टर बनाए। हमने दुआ अमेरिका के लिए भी की थी, क्योंकि ऊपर वाले को पता है अगला पिछला क्या अच्छा है, तो हम बिल्कुल दुआ करेंगे। हम किसी का नाम नहीं लेंगे, हम ये दुआ करेंगे जिसके लिए खैर है उसको वहाँ का चीफ मिनिस्टर बनाए, आमीन। दोस्तों, सोने का रेट थोड़ा सा कम हुआ है क्योंकि दुनिया में बहुत सारे जगहों पे इलेक्शन हो रहा है और कोरोना की वजह से लोग भी वैसे शॉपिंग नहीं कर रहे हैं, लोगों की अपनी मसरूफियात है, तो थोड़ा सा सस्ता हुआ है। 1 ग्राम का जो रेट है सऊदी अरब के अंदर 215 रियाल .72 हलाला। उसी तरह इंडिया का भी रेट देख सकते हैं बाजू 4,265 रुपीज़। 1 औंस का रेट है सऊदी अरब में 6,709 और 64 हलाला, और इंडिया के अंदर जो है 132,656 रुपीज़। हम दोनों रेट साथ साथ दे रहे हैं आपको। और 2 ग्राम का रेट है सऊदी अरब के अंदर 431 रियाल 44 हलाला, और इंडिया के अंदर रेट है 8,530 रुपीज़। उसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ़ रेट्स हैं यहाँ पे, और आप जब भी ले सोच समझ के देख समझ के लीजिए। रेट वैसे कम है लेकिन परखना भी बहुत ज़रूरी है।